A very good morning to all my dear students. Here we have the second part of our lesson that is on the face of it. So let's get started and we will continue the previous video here where Derry लेम को कहते हैं कि उन्हें एक बार जब वो हॉस्पिटल से आया था तो उन्हें किसी औरत ने उन्हें ये कहा था कि शायद ये अच्छा ही होता अगर ये हॉस्पिटल से नहीं आता और क्योंकि ब्लाइंड पीपल अगर ब्लाइंड पीपल के साथ रहे दैट विल बी गुड एंड इसी बच्चे की तरह एडिट बॉयज़ अगर एडिट बॉयज़ की तरह रहे तो वो ज़्यादा बेटर ऑफ होता है उनके लिए। लाइक देन मिस्टर लैम रिप्लाइज एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, अगर ऐसा होगा तो सारे के सारे बिना पैर के जितने भी इंसान होंगे वो सारे एक साथ हो जाएंगे, तो वो किस तरीके का होगा। डैरी कहता है उनका कहने का मतलब यही था। मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड बी दैट, वो किस तरीके का वर्ल्ड होगा। Derry, at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. Derry कहता है कि शायद वहाँ आपके जैसे सभी होंगे तो आपकी तरफ कोई घूरेगा नहीं क्योंकि सब आपके ही जैसे होंगे। मिस्टर लैम, so you think you are just the same as all the other people with burned face? तो तुम वैसा ही सोचते हो जैसे कि अगर दूसरे इंसान का जला हुआ फेस है तो तुम भी उनके जैसे ही होगे just by what you look like, सिर्फ इस वजह से कि तुम उनके जैसे दिखते हो। डिफरेंट थिंग्स, वो कहते हैं हर एक चीज़ डिफरेंट होती है। एवरीथिंग इज़ द सेम बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ, तुम्हें दिखने में हर चीज़ एक जैसी दिखाई देगी लेकिन उनमें हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। डैरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम इतना डिफरेंस कैसे जानते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, देख कर सुनकर सोचकर। डैरी, आई वुड लाइक द प्लेस लाइक दिस, मुझे इस तरीके का प्लेस बहुत पसंद है। अ गार्डन, जो एक बगीचा हो। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन, मुझे भी पसंद है जिसमें कोई कर्टेन ना हो। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन, मिस्टर लैम, जिसके हमेशा गेट ओपन रहे। डैरी, बट दिस इज इन माई, बट ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग्स योर्स इफ़ यू वांट इट, हर एक चीज़ तुम्हारी है अगर तुम इसे पाना चाहो। बस माइन इज़ एनीबॉडी, जो मेरी है वो हर किसी की है। डैरी, सो आई कुड कम हियर अगेन, तो क्या मैं यहाँ दोबारा वापस आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट आई कुड कम हियर, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो यस ऑफ कोर्स मैं यहाँ आ पाऊँगा। मिस्टर एम, सर्टेनली, बिल्कुल आ पाओगे। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, तुम्हें यहाँ और भी लोग मिलेंगे। डैरी, ओह। मिस्टर लैम, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीड माइंड, ना वो तुम्हें रोकेंगे और ना ही तुम्हें उनको माइंड करने की ज़रूरत है। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ कब आओ कब जाओ। डैरी, इट वुड स्टॉप दैम, ये मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये सब उन्हें रोक देगा यहाँ आने से। मैं उन्हें माइंड नहीं करूँगा, वो मुझे माइंड करेंगे। जब वो मुझे देखेंगे यहाँ, जब वो मेरे फेस की तरफ देखेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। नो मिस्टर लैम, दैट राइट, दे माइट नॉट, क्या पता हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दे वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, उनको रिस्क लेना होगा और वो लेंगे। डैरी, नो यू वुड, नहीं तुम्हें रिस्क लेना होगा। यू माइट हैव मी और लूज़ योर ऑल फ्रेंड्स, या तो तुम मुझे ही पालोगे या फिर तुम्हारे सारे दोस्त चले जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ यू कैन हेल्प इट, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहोगे भी या फिर कुछ मेरे साथ दोस्ती निभाना चाहोगे तो तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए चले जाएंगे। मिस्टर लैम, आई आई हैव नॉट मूव्ड, मैं तो नहीं गया। डैरी, नो। Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout Lammy Lamb, but they still came in my garden into my house. It's a game. They aren't afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. मिस्टर लैम उनको समझाते हैं कि मुझसे तो कोई नहीं डरता, मुझे लोग बोलते हैं लैम्बी लैम, लेकिन फिर भी अब बच्चे जो मुझे लैम्बी लैम गली में पुकारते हैं वही मेरे गार्डन में डेली आते हैं। ये उनके लिए एक गेम की तरह है, वो मुझसे नहीं डरते। और अब क्यों डरेंगे, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, इसीलिए। डैरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, अब डैरी थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके उसके लेग पर आ जाता है। वो कहता है क्या तुम्हारी जो टांग है वो
वॉर में, यानी वॉर में जो बम विस्फोट हुए थे उनकी वजह से गई है। डैरी लैम कहता है सर्टेनली, यस बिल्कुल सही कहा। डैरी हाउ विल यू क्लाइम ऑन लेडर एंड ग्रैब दैट एप्पल डाउन देन। वो कहते हैं कि अगर तुम इस पे पहले तो इस लेडर पे चढ़ोगे कैसे और इन एप्पल को कैसे लाओगे। एंड देन मिस्टर लैम ओ देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्न टू डू। तो वो कहते हैं मैंने अपनी इस टांग के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो इस टांग के बिना की जा सकती हैं। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, मैंने इसको ईयर्स दिए हैं, कई साल दिए हैं। आई टेक इट स्टडी, मैं इस चीज़ को आराम से कर लूँगा। Derry, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die if you were on your own. अब वो कहते हैं अगर तुम गिर जाओ वहाँ से, तुम्हारी नेक टूट जाए और तुम नीचे घास पर गिर जाओ और मर जाओ, तो तुम्हारा तो कोई है भी नहीं जो तुम्हें संभाल ले। मिस्टर लैम आई कुड, मैं चढ़ जाऊँगा। डेरी यू शुड, आई कुड हेल्प यू। तो वो कहते हैं तुमने मुझसे कहा है कि नाउ। डेरी कहता है कि अच्छा तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो। डैडी बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, इट्स 33 मिल्स home across the field. I am 14 but still they want to know where I am. बट मेरी मम्मा जो है वो मेरे बारे में सोच रही होगी कि मैं कहाँ हूँ। हमारा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पे है, इन खेतों को पार करके। और मैं 14 ईयर्स हूँ बट फिर भी वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि वो अपने आप को थोड़ा बड़ा मान रहा है बट फिर भी वो उसकी चिंता करते हैं। मिस्टर लैम पीपल वरी, लोगों का तो काम है वो चिंता करते हैं। डैरी पीपल फर्स्ट, लोग चिंता नहीं बकवास करते हैं। मिस्टर लैम गो बैक एंड टेल दम, जाओ और उन्हें बता के आओ। डैरी इट्स 3 माइल्स, वो 3 मील दूर है। मिस्टर लैम इट्स फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, इतनी अच्छी शाम है, तुम्हारे पास पैर भी हैं। डैरी वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं एक बार घर गया तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, अगर तुम घर गए तो तुम खुद को नहीं आने दोगे। मिस्टर डैरी तो मिस्टर डैरी सॉरी डैरी जो है बच्चा वो कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते और तुम बिल्कुल नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम नो ओनली यू नो दैट आई नो, मैं क्यों जान सकता हूँ, सिर्फ तुम ही जान सकते हो क्या तुम क्या कर सकते हो। डैरी इफ़ आई चूज़, अगर मैं चाहना चाहूँ। मिस्टर लैम दैट इज़ द पॉइंट, इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहो तो ना। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मुझे सब कुछ तो नहीं पता। आई कैन टेल यू वट यू डू, मैं ये नहीं पता लगा सकता कि तुम क्या कर सकते हो। बट डैरी दे टेल मी, उन्होंने मुझे बताया। मिस्टर लैम डू यू हैव टू एग्री, तुम उनके साथ एग्री हो जाते हो। डैरी आई डोंट नो वट आई वॉन्ट, मुझे ही नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट एवर एल्स हैव, मैं ये चीज़ चाहता हूँ जो कभी किसी को ना मिली हो, कभी किसी के पास ना हो। समथिंग जस्ट माइन, जो सिर्फ मेरी हो, लाइक दिस गार्डन आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, ऐसा लगता है ये गार्डन बिल्कुल मेरे प्लेस की तरह है जहाँ मुझे रहना पसंद है, पता नहीं ये है क्या। मिस्टर लैम यू कुड फाइंड आउट, तुम्हें पता लगाना चाहिए। डेरी हाउ, कैसे। मिस्टर लैम वॉचिंग वेटिंग एंड लिसनिंग, वही इंतज़ार करके, थोड़ा सा और देख के और सुन के। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई विल सी टू यू टू द बीज, तुम यहाँ बैठो चाहे जाओ, मैं अपने बीज को देखने जा रहा हूँ। नाउ डैरी दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू आस्क यू थिंग्स, जो यहाँ दूसरे इंसान आते हैं तुम्हारे पास तो तुमसे बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं तुमसे। मिस्टर लैम सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, कुछ पूछते हैं कुछ नहीं पूछते, मैं उनसे पूछ लेता हूँ बिकॉज मुझे सीखना पसंद है। लरी आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम, मुझे नहीं लगता कि कोई आता होगा, मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई बातें भी करता होगा। यू आर हियर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, मुझे पता है कि यहाँ कोई आता भी होगा तो तुमसे कोई बात नहीं करता होगा, वो सिर्फ यहाँ आते हैं तो इन गार्डन्स की तरफ आते होंगे। तुम यहाँ अपने लिए रहते हो, काफ़ी मिजरेबल यानी दयनीय स्थिति है तुम्हारी, तुम मरो या जियो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ मिस्टर लैम यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम वो सोच सकते हो जो तुम्हें प्लीज़ करता हो।
डैडी ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। ओके, ठीक है, तुम मुझे एक काम करो, उनके नाम ही बता दो जो यहाँ आते हैं मिस्टर लैम। वट आर द नेम्स? ओ क्या नाम थे? हाँ, टॉम डिक एंड हैरी। अब ये फिक्शंस नेम है, ऐसा नाम का कोई बंदा नहीं उसके पास आता। तो वो गेटिंग अप उठता है, मिस्टर लैम आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। अब मैं बीच के पास जा रहा हूँ उनका शहद निकालने के लिए। डैडी आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी। मैं तुम्हें सोचता हूँ कि तुम क्रेजी हो, तुम्हें चीज़ों की अच्छी समझ है, तुम उन्हें अच्छी तरीके से जीते हो, और तुम बिल्कुल पागलों की तरह भी बिहेव करते हो बिकॉज तुम्हारे पास कोई आता तो है नहीं, फिर भी तुम इतनी बड़ाई करते हो। मिस्टर लैम दैट्स गुड एक्सक्यूज़। वो कहता है हाँ ये एक अच्छा एक्सक्यूज़ है, क्योंकि तुम मुझे पागल बोल कर यहाँ से जा रहे हो तो तुम वहाँ वापस नहीं आना चाहते। डैडी फॉर व्हाट? यू डोंट टॉक सेंस। किस चीज़ के लिए? क्या एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ मैं? तुम्हें इस चीज़ के इसमें कोई सेंस ही नज़र नहीं आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मिस्टर लैम गुड सेंस नॉट टू कम बैक। अरे मैं उस एक्सक्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि तुम यहाँ वापस नहीं आओगे। एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़। जिस तरीके से तुम्हारा बर्न फेस है और लोगों के पास एक्सक्यूज़ है कि तुम्हारा जला हुआ चेहरा है इसलिए हम यहाँ नहीं आते, वैसा ही तुम भी नहीं आओगे। डैडी यू आर लाइक द अदर्स, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you not straighten, you will think I'm ugly as devil. I'm devil, don't you? तो वो कहता है कि तुम भी लोगों की तरह ही हो क्या, जैसे दूसरे लोग सोचते हैं? क्योंकि तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम मेरे फेस से डर गए हो तो, और तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरे से डरे नहीं हो तो तुम मेरे बारे में ये ज़रूर सोच रहे होगे कि कितना डेविल है और कितना मतलब शैतान की तरह दिखने वाला है। क्या तुम नहीं सोच रही है? शाउट। मिस्टर लैम कोई रिप्लाई नहीं देते, वो अपने पीस की तरफ चले जाते हैं। डैडी क्वाइटली से कह रहे हैं नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। नहीं शायद तुम नहीं सोचते, मुझे यहाँ रहना पसंद है। आई एम गोइंग। डैडी कहता मैं जा रहा हूँ बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टेल लैग, आई विल बी बैक। डैडी कहता है मैं वापस आऊँगा, मेरे पास तुम्हारी तरह 3 के लैग नहीं है जो भाग कर नहीं आ सकता, मैं पक्का वापस आऊँगा। डैडी भाग जाता है और जो गार्डन में साउंड होती है वो थोड़ा सा देख पाता है। नाउ मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ दीज माई डियर्स दे आर माई डियर्स। मिस्टर लैम उसे अपने आप को कहते हैं कि तुम अपना ध्यान बीज पर लगाओ, क्योंकि वो बाहर तो कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें यहाँ अकेले ही रहना है। दैट्स योर सीन टू, तुम्हें इन्हीं की देखभाल करनी है। यू नो वी ऑल नो, हम जानते हैं तुम जानते, यानी कि वो किससे बातें कर रहा है? उन बीज से। और उन बीज को अपने फ्रेंड मानता है। आई विल कम बैक, और वो कहता है जो उस बच्चे ने बात कही है कि वो वापस आएगा। दे नेवर डू, वो कभी नहीं करते। नोट दैम, वही नहीं, नेवर डू कम बैक, वो कभी नहीं आते। द गार्डन नॉइज इज फेट, जो बच्चे की आवाज़ जाने की थी वो फेड हो जाती है। सीन टू डैरीज हाउस। अब डैरी के हाउस में यानी डैरी अपने घर पहुंच जाता है। मदर यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवेंट हर्ड थिंग्स। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना? यू थिंक, तुम ऐसे ही सोचते हो आई हैवेंट हर्ड। देन डैरी यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। तुम्हें सारी चीज़ बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम सुनती हो। डैरी सॉरी मदर बीन टोल्ड, मुझे पता लग गया है। वॉन, क्योंकि लोगों ने मुझे वॉन कर दिया था। वी हैवेंट नॉट लिव हेयर 3 months, हमें यहाँ आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। बट आई नो वट देर इज़ टू नो एंड यू आरंट नॉट टू गो बैक देयर। तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हें वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैरी, अब डैरी अपनी मम्मा को कहता है वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? वट डू यू थिंक ही इज़, तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? एन ओल्ड मैन with tin leg and he lives in a huge house with no curtain and has a garden। वो एक सिंपल सा आदमी है, एक बूढ़ा आदमी जिसका टिन का पैर है और उसके पास एक बड़ा सा घर है जिसमें कोई कर्टेन नहीं है, कोई पर्दे नहीं है, उसके पास खुद का गार्डन है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। एंड सेट, बैठना चाहता हूँ। एंड सुनना चाहता हूँ सारी चीज़ों को जो मैं कभी यहाँ रहकर नहीं सुन पाता। लिसन एंड लुक, देखो और देखना, सुनना और देखना। मदर लिसन टू वर्ड, किससे सुनना चाहते हो?
Dairy. A bee is singing. जो मधुमक्खी हैं उनको भिनभिनाते हुए सुनना चाहता हूँ. Him talking. उसको सुनते हुए सुनना चाहता हूँ जो वो बात करता है. Mother. And what's he got to say to you? और उसने तुमसे क्या कहा है? Dairy. Things that matters. वही बात जो बिल्कुल सच है, जो बात मैटर करती हैं. Things nobody else ever said. जो कभी किसी ने मुझसे नहीं कही, वो बातें वो कहता है. Things I want to think about. वो चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ. Mother. Then you stay here and do your thinking. तुम यहीं रहो तो फिर यहीं सोचो जो तुम सोचना चाहते हो. You are best of here. तुम यहाँ ही ठीक हो. Daddy. I hate it here. मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. Mother. You can't help the things you say. I forgive you. I know. तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे बस में नहीं है. मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ इस चीज़ के लिए. It's bound to make you feel bad things and say them. ये जो तुम्हारे ऊपर एक चीज़ बुरी है ना, ये तुम्हें ये सब कहने के लिए मजबूर कर रही है. मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करूँगी. Daddy. It's got nothing to do with my face. ये मेरे फेस की कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. What I look like. जो मैं दिखता हूँ. I don't care about that. मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है. And it isn't important. क्या ये important नहीं है? It's what I think and feel, what I want to see and find out and hear. मैं क्या सोचता हूँ, क्या फील करना चाहता हूँ और क्या देखना चाहता हूँ, क्या ढूंढना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? And I am going back there. और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ. Only to help him with crab apples. सिर्फ उसके हेल्प करने के लिए उन crab apples को उतारने में. Only to look at things and listen. उन चीज़ों के बारे में जो वो जिन चीज़ों के बारे में वो बोलता है और सुनाता है. But I am going. But मैं फिर भी जा रहा हूँ उसके पास. Mother, you will stop here. तुम यहाँ रुकोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे. Daddy, oh no, no, no. Because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again. वो कहता है नहीं, मगर मैं वहाँ आज नहीं गया, मुझे वहाँ जाना ही होगा. अगर मैं आज वहाँ नहीं गया तो मैं ज़िंदगी में फिर कहीं पर भी नहीं जा सकता. The door slams. Derry runs, painting. अब वो जल्दी से अपने डोर को एकदम से बंद करता है, जल्दी से जाता है. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट. और मुझे भी इस दुनिया में जीना है, वो दुनिया को चाहना है, तो मैं इसको चाह कर ही रहूँगा. यानी मैं इसको अपना कर ही रहूँगा. द साउंड ऑफ पेंटिंग फेड्स. अब जैसे ही वो उसकी आवाज़ आ रही थी जाने की, वो एकदम फेड्स हो जाती है, यानी वो बहुत दूर निकल चुका अपने घर से. नाउ हियर वी हैव द सीन 3 ऑफ द ड्रामा, जहाँ मिस्टर लैम और डैरी होंगे. मिस्टर लैम्स गार्डन, जहाँ मिस्टर लैम्स गार्डन है. गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल थम्पिंग डाउन, द ब्रांचिंग शिफ्टिंग अगेन. अब हमें एक ऐसा सीन अज्यूम करना है जहाँ गार्डन में से साउंड आ रहा है कि कोई टहनियों को नीचे करके उनमें से एप्पल जो है वो थम बाउंड कर रहा है, यानी कि तोड़ रहा है. और जो ब्रांच है जब वो उसे छोड़ता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं. इन शॉर्ट वी कैन से कि मिस्टर लैम जो है वो एप्पल पिकिंग कर रहे हैं. मिस्टर लैम, स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल. वो अपने आप से ही बात कर रहे हैं. अब मुझे मिल गया, हाँ ओके, ऐसे ही बहुत सारे एप्पल जो नीचे गिरे हुए हैं. एंड अगेन दैट्स इट. अब वो कहता है बस हो गया. अ क्रैक क्रैश लेडर फेल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट. एक जो लेडर है अचानक वो गिर जाती है, वो बिल्कुल टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है. अ थम, एकदम से थम की आवाज़ आती है. द ब्रांचेस स्विश बैक, जो जिस ब्रांच को उन्होंने नीचे किया हुआ था वो एकदम से नीचे से ऊपर चली जाती है क्रैक की आवाज़ के साथ. देन साइलेंस, तो सब उसके बाद सब कुछ साइलेंट हो जाता है. डैरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग. अब वो अभी भी हाँफ रहा है और गार्डन के गेट को एकदम से ओपन करता है. डैरी, यू सी आई एम कम बैक, आई केम बैक. देखो देखो मैं आ गया ना वापस. यू सेड आई वुडंट, तुमने कहा था मैं नहीं आऊँगा. एंड दे सेड बट आई कम बैक. और देख वो कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा बट फिर भी मैं आया. आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं चाहता था. ही स्टॉप्स डेड साइलेंस. अब वो बिल्कुल, इट मीन्स लैम जो है वो मर चुके हैं, बिल्कुल साइलेंस है. मिस्टर लैम जो है मिस्टर यू हैव, मिस्टर लैम तुम यहाँ हो, मैं आ गया हूँ. ही रन्स थ्रू द ग्रास टॉप्स नील्स. अब वो
देखता है कि घास में मिस्टर लैम पड़े हुए हैं, वो वहाँ रुकता है और नील्स यानी कि अपनी घुटनों के बल वहाँ बैठ जाता है। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम मैं यहाँ हूँ, तुम गिर गए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। लेकिन वहाँ क्या है, सारी चीज़ें साइलेंट है। आई केम बैक, आई केम बैक लैमी लैम, आई डिड केम बैक, मैं आ गया हूँ लैमी लैम, तुम्हें अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। अब जेरी इस बात को लेकर रोने लग जाता है क्योंकि उसे पता है उसकी जो सुनने वाला इंसान था वो अब नहीं रहा है दुनिया में, और जो भी वो बोलना चाहता था, उसे एक आखिरी उम्मीद मिली थी, वही चली जाती है। बट वो उसको एक बहुत अच्छा लेसन दे के गया, उसे एक अच्छा पाठ पढ़ा के गया है, और यहाँ हमारा जो लेसन है वो एंड हो जाता है। इसकी बहुत सैड एंडिंग है जिसमें मिस्टर लैम जो है वो मर जाते हैं, और हमारे मिस्टर डैरी जो हैं वो चीज़ों को सीख जाते हैं, लेकिन उनसे उसका साया जो है वो छिन जाता है। अब मिस्टर डैरी जो है वो दोबारा से काफ़ी अलोन फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को आगे जीने की नई शक्ति रखते हैं क्योंकि लैम ने उसको बहुत अच्छा सिखाया है। Now here are some of the questions which we have to do in the fair notebook. And the first is reading with insight. The first question says, what is that draws Derry towards Mr. Lam in spite of himself? अब वो ऐसी क्या चीज़ थी जो डैरी को मिस्टर लैम की तरफ खींच आई, क्योंकि वो थी डैरी की, सॉरी वो थी लैम्स की बातें। कन्वर्जेशन, दैट स्ट्रेंज टॉक्स, एंड दैट यू कैन से पिक्यूलियर थिंग्स विच ही डिड। पिक्यूलियर टॉक्स, जो वो बातें करता था, तो वो सारी चीज़ें ऐसी थी, और वो आपको यहाँ बतानी है कि वो कौन कौन सी बातें थी, क्या क्या वो करता था, और कौन कौन सी हरकतें थी, वो सारी आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। Second question here says, in which section of the play does Mr. Lamb display signs of the loneliness and disappointment? किस सेक्शन में ऐसा हमें पता चलता है, यानी कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा सीन है जिसमें मिस्टर लैम डिस्प्ले करता है अपनी लोनलीनेस को और डिसअपॉइंटमेंट को। What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome his feelings? अब मिस्टर कि वो डैरी के सामने बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे कि वो अकेला है, तुम वापस आओ। तो वो उसको हमेशा ये कहता है तुम जाते, क्योंकि वो कई बार जाने की बोल चुका है कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। सीन फर्स्ट में ही हमें ये पता चल जाता है कि वो उसे रोक रहा है, तो किसी वजह से ही रोक रहा है, क्योंकि वो आज तक अलोन फील कर रहा है, राइट। सो here the third question says, the actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expect from others? अब हम ये हमारे लिए एक एक्टिविटी का काम है। हमें जब भी कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है जो बिल्कुल फिजिकली इम्पेयरमेंट है, इट मीन्स वो डिसेबल है, और लोग उसके साथ एलियन जैसा बिहेव करते हैं, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ एलियनेशन आ जाती है कि मैं दुनिया से अलग हूँ, दुनिया मेरे बारे में बुरा सोचती है। तो हम इस बिहेवियर को रोकने के लिए हमें कौन सा उन लोगों के साथ बिहेवियर करना चाहिए जो इस तरीके से सफ़र करते हैं, और हमें लोगों को किस तरीके से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लोग उनके साथ ऐसा बिहेवियर, कैसा बिहेवियर करें जिससे उनको रिलैक्स फील हो। तो हमें यहाँ सजेस्ट करना है कि हमें कौन सा बिहेवियर अच्छे से करना चाहिए। Here the fourth question says, will Derry get back to his old seclusion, or will Lester Lamb brief association affect a change in the kind of life he will lead to them future? ये कहता है कि जो लास्ट में जब मिस्टर लैम जो है मर जाते हैं, तो उसके बाद क्या जो डैरी हैं वो अपने सेक्लूजन यानी एकांत में फिर से चला जाता है, या फिर वो मिस्टर लैम की जो ब्रीफ एसोसिएशन है, उसके जो छोटा सा उसके साथ जो बिताया हुआ पल है, क्या वो उसके लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देता है, जो उसके फ्यूचर में भी उसकी सहायता करता है। इज इट नाउ, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और हमें हाउ अबाउट दिया जाता है, यूजिंग योर इमेजिनेशन टू सजेस्ट अनदर एंडिंग टू द अबाउट स्टोरी। ये एक सैड एंडिंग है, आप हमें बता सकते हैं लिंक में कि किस तरीके से इसकी स्टोरी का एंड हो सकता था, और क्योंकि हम इसमें और भी ज़्यादा अच्छा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग जो वो अलग होती है, तो होपफुली हर किसी की थिंकिंग में ये ज़रूर आया होगा, काश डैरी जो है वो लैम के साथ रह जाता, और जो लैम है वो उसको भी डैरी का सहारा हो जाता, क्योंकि दोनों ही बहुत अकेले थे, दोनों ही डिसेबिलिटी से या डिसआर्मिंग से गुजर रहे थे। सो यहाँ इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी स्टोरी जो है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन है,
हम इस सैड एंडिंग को एक हैप्पी एंडिंग भी बदल सकते हैं. सो यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन गिव द डायलॉग डिलीवरी टू द लास्ट टू अ कैरेक्टर दैट इज डैरी एंड लैम. सो आपको सिंपली बात करनी है इस बारे में ही कि किस तरीके से स्टोरी जो है उसकी एंडिंग अलग हो सकती है. So today we have just done that particular thing that is on the face of it. I would like to tell one thing here in the starting of this very lesson that here the title indicates that on the face of it. It means यहाँ ये बताया गया है कि किसी के चेहरे से हम कोई भावना पैदा कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर की चीज़ों को हम पता नहीं कर पाते. इसका मतलब क्या है, कई बार जो चेहरे पर दिखाई देता है उससे हम इंसान को गलत जज कर लेते हैं और कई बार हम जो उसके असली फीचर्स होते हैं उनके बारे में नहीं जान पाते. तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ फिर फेस देखकर ही बातें करते हैं. सो हियर इज़ ऑल अबाउट द टाइटल. और हमें इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद पता चलता है कि किस तरीके से ये चैप्टर का नाम रखा गया है, ऑन द फेस ऑफ इट. हियर यह फेस किसका है, उस छोटे यानी यंग चाइल्ड का, दैट इज़ 14 ईयर्स ऑफ ओल्ड आवर डैरी. सो जो डैरी का फेस है वो काफ़ी जल चुका है, जिसे लोग काफ़ी नफरत करते हैं और काफ़ी उस पर दयनीय भाव दिखाते हैं, जो कि डैरी को बिल्कुल पसंद नहीं है. तो अब जो उसके फेस पर रियलिटी में लिखा हुआ था वो सिर्फ कौन पढ़ पाया था, मिस्टर लैम. अब मिस्टर लैम ने उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शुरुआत कर दी थी जिससे वो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में महारत हासिल कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है. सो इफ़ आई से इन शॉर्ट देन इट विल बी the suitable title of this very lesson, that is on the face of it. So here you have to read out all these things, and we here as we have just come to know that all the play, all the drama, just featuring an old man and a small boy was meeting and in the farmer's garden, right? Farmer means जो पहला इसमें बोला गया, that is old man. The old man strikes up the friendship with the boy. अब जो अपना डैरी लैम है, मिस्टर लैम, वो किसके साथ दोस्ती कर लेता है, उसकी दोस्ती किसके साथ हो जाती है, बॉय के साथ हो जाती है. और वो किस तरीके से होती है अब हमें ये भी पता चल गया है, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अलोन थे और आइसोलेशन का ज़िंदगी जो था वो बिता रहे थे. और इन दोनों में जो बॉन्ड था वो बेसिकली बना इस चीज़ के लिए था क्योंकि उनकी फीलिंग सेम थी अपने लाइफ को लेकर. बट जो डैरी था वो अभी बच्चा था, उसको इस चीज़ की समझ नहीं थी कि लोग के साथ कैसे डील करना चाहिए. बट जो डैरी है, सॉरी जो लैम है, वो इस चीज़ को अच्छे से जानता था कि लोग आएंगे भी जाएंगे भी और उसके यू कैन से बुराई भी करेंगे, बट मेनली सिंपली करना क्या है, दैट इज़ द थिंग. कि जो हमारा ओल्ड मैन है वो थोड़ा समझदार है लोगों की परसेप्शन को लेकर. तो वो वही अपना ज्ञान किसको दे रहा है, मिस्टर सॉरी द यंग अपने डैडी को दे रहा है और डैडी को समझा रहा है कि किस तरीके से उसको डील करना चाहिए. उसको समझा रहा है कि उसके पास क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो एक डिसेबिलिटीज़ की वजह से अपने आप को रूम में क्लोज करके रखना पसंद करता है, बल्कि उसके पास जो बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं उनके कारण उसे वो बाहर निकालना चाहता है. और वो अपना एग्जांपल्स देता रहता है और उसके अंदर के जो ज़हर है उसको कम करता रहता है और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भर देता है कि जिससे वो दुनिया में दोबारा से ग्रो अप कर पाए. सो यहाँ ग्रो अप की फीलिंग जो है वो दिखाई दे रही है अपने डैरी में. और डैरी को अब चीज़ों से डील करना आया है या नहीं आया है, आप इसको फर्दर एंडिंग के साथ आगे पहुंचा सकते हैं. सीन 3 4 और सीन 5 क्रिएट कर सकते हैं. सो इट मे बी द 5 सीन ड्रामा. तो आप इसको खुद इनेक्ट कर सकते हैं. डू नॉट गो फॉर द सेंटिमेंट्स, जस्ट गो फॉर द रियल थिंग्स विच हैपन यूजुअली फॉर द पीपल who usually drawn and defiant to each other. So generally we find here in this very lesson the moral is that आपको अपनी डिसेबिलिटीज़ से ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दुनिया का काम है कहना, वो कहेंगे और जब आप सक्सेस हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके पास आएंगे भी और आपको एडमायर भी करेंगे, आपसे अच्छे बातें भी करेंगे. So this is all about the lesson on the face of it written by Susan Hare, where Lamb gives them lifelong moral lesson to our dairy and dairy learn it to the great extent and he come back to the garden. उसको गार्डन में वापस आना इस बात को दिखाता है कि वो लैम की सारी बातों से एग्री करता है, उनको जीवन में उतारेगा. Now this is the somehow satisfying ending. Another one is the unhappy ending, that is
Lamb is no more in the life of Dairy, because Dairy needs somehow some long term in the life of himself, because Mr. Lamb was a great person to give the great lesson to our Mr. Dairy. So this is all about the lesson. We will meet in the next video with the next session. Thank you. Have a nice day.